हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 27 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 27 में हमने सेक्शन 357C तक डिस्कस कर लिया था। आज हम जानेंगे 358, 359। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास CRPC का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 358 क्या बात करता है? सेक्शन 358 बताता है कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। मतलब कि कंपनसेशन दिया जाएगा किसको? जिस पर्सन को ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, ठीक है, और वो कोई ग्राउंड नहीं है उसमें, उसको बिना वजह उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो उस पर्सन को क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन। क्योंकि उसको बिना वजह अरेस्ट कर लिया गया और इससे उसका टाइम कंज्यूम हुआ है, ठीक है, और उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है इसीलिए। और इसी वजह से जिसने कंप्लेंट की थी उस पर्सन को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है व्हेनेवर एनी पर्सन कॉजेज अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अनदर पर्सन। मतलब अगर किसी पर्सन को किसी पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, किसी अनदर पर्सन को अरेस्ट कर लिया, और if it appears to a magistrate by whom the case is heard that where there was no sufficient ground for causing such arrest, और फिर उसको कहाँ पर लाया गया? मजिस्ट्रेट के सामने। और फिर मजिस्ट्रेट जिस मजिस्ट्रेट के पास उसकी जुडिक्शन है वहाँ पर लाया जाएगा और फिर उसमें सुनेगा। लेकिन अगर उस मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था उस पर्सन को अरेस्ट करने का, तो उस केस में क्या होगा? द मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच कंपनसेशन। तो उस केस में मजिस्ट्रेट अवॉर्ड कर सकता है उस पर्सन को कंपनसेशन not exceeding 1000 rupees to be paid by the person so causing the arrest to the person so arrested। मतलब कि इसमें 1000 रुपये से ऊपर तक का फाइन नहीं बल्कि 1000 तक का उसमें फाइन पे किया जा सकता है उस पर्सन को जिसको ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया था। टू बी पेड बाय द पर्सन सो कॉजिंग द अरेस्ट टू द पर्सन सो अरेस्टेड फॉर हिज लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस इन द मैटर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि उसका टाइम और जो उसमें एक्सपेंसेस लगे हैं उसका लॉस हुआ है, ठीक है, इसी वजह से उसको कंपनसेट किया जाएगा एज अ मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, जैसे भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है आगे। और जो सेकंड क्लोज है, इन सच केसेस इफ मोर पर्सन देन वन आर अरेस्टेड। मतलब कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, द मजिस्ट्रेट में इन लाइक मैनर अवॉर्ड टू ईच ऑफ देम सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो उस केस में जितने भी पर्सनस को अरेस्ट किया गया था उन पर्सन को कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन 1000 से ऊपर तक का नहीं। 1000 तक का उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और जैसे भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है या तो वो ये भी कर सकता है कि सभी को 1000 रुपये ही पे करवा सकता है जिसने ग्राउंडलेसली क्या की थी? कंप्लेंट उस पर्सन से। तो ये सेकंड क्लोज था। और जो थर्ड क्लोज है, ऑल कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन। मतलब कि जितना भी कंपनसेशन है ऑल कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज वर अ फाइन, ठीक है, तो उसको एज अ फाइन रिकवर किया जाएगा। एंड इफ इट कैन नॉट बी सो रिकवर्ड, अगर वो फाइन पे नहीं करता वह पर्सन जिस पर्सन को डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने, ठीक है, तो अगर वो फाइन नहीं पे करता है, द पर्सन वोम इट इज पेबल, जिसको कहा गया था कि आप पे करें, शैल बी सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर सच नोट एक्सीडिंग 30 डेज। मतलब कि उसको 30 दिन से ऊपर तक का इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब कि 1 महीने तक के उसको इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, एज अ मजिस्ट्रेट डायरेक्ट, जैसे भी मजिस्ट्रेट ने उसको डायरेक्शन दी है, अनलेस सच सम इज सूनर पेड, जब तक वो उसको पे नहीं कर देता तब तक उसको इम्प्रिजमेंट में रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 358 था। अगर कोई पर्सन कंपनसेशन नहीं देता है, जिस पर्सन ने कंप्लेंट की थी ग्राउंडलेसली, ठीक है, किसको नहीं देता? जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था ग्राउंडलेसली, तो उस केस में 358 अप्लाई होता है। और जो 359 है, ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है पे करने के लिए कॉस्ट जो कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्लोज है वो बताता है व्हेनेवर एनी कंप्लेंट ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड टू ए कोर्ट। अगर कोई कंप्लेंट की है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस क्राइम के नेचर नहीं होते हैं, ठीक, मतलब कि सीरियस क्राइम उसमें नहीं होता है, जैसे कि मर्डर नहीं होता, उसमें थेफ्ट नहीं होता है। लेकिन जो कॉग्निजेबल होता है उसमें मर्डर, थेफ्ट और जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, रेप भी उसमें इंक्लूड होगा। तो इसमें यही हमने डिस्कस किया था नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल के डिफरेंस के बारे में।
तो नॉन कॉग्निजेबल की इसमें बात की गई है 359 में, ठीक है। अगर कोई कंप्लेंट की गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड मेड टू ए कोर्ट में, द कोर्ट इफ इट कन्विक्ट्स द अक्यूज्ड, और कोर्ट उस अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट कर देती है उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मे इन एडिशन टू द पेनल्टी इम्पोज्ड अपॉन हिम, ठीक है, और वो साथ के साथ उस पर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है अपॉन हिम, ऑर्डर हिम टू पे टू द कंप्लेनेंट, और वो ऑर्डर कर सकती है उस पर्सन को, उस जिसने कंप्लेंट की थी उसको पे करे, क्या, वो जो उसने ऑर्डर दिया है पे करने का, जो भी कंपनसेशन उसको देना है, ठीक है, तो वो ऑर्डर दे सकती है उस अक्यूज्ड पर्सन को, उस कंप्लेनेंट को पे करे जो भी उसको इंजरीज हुई है, इन होल और इन पार्ट, मतलब कि होली या फिर इन पार्टली, ठीक है, पूरा भी कर सकते हैं, एकदम पूरा भी कर सकता है वो अक्यूज्ड पर्सन, या फिर पार्टली भी कर सकता है। द कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम इन द प्रोसिक्यूशन, जो भी उसकी कॉस्ट लगी है प्रोसिक्यूशन चलाने में, जो भी इनकर्ड हुई है उसमें प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने में उस कंप्लेनेंट को, तो उसकी सभी कॉस्ट वो पे करेगा। एंड मे फर्दर ऑर्डर दैट द इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर वो ऑर्डर करने के बाद भी वो फर्दर डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने से, मतलब कि पेमेंट नहीं करता है, द अक्यूज्ड शैल सफर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days, and such costs may include any expenses incurred in the respect of process fees, witnesses and pleaders fees which the court may consider reasonably। तो अगर वो पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 30 days तक की, ठीक है, 30 days से ऊपर तक की नहीं दी जाएगी, 30 days तक ही दी जाएगी। एंड सच कॉस्ट्स में इंक्लूड, और जो भी उसकी कॉस्ट लगी है, मतलब कि उसको क्या क्या पे करेगा, जो भी उसके एक्सपेंसेस हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस फीस, जो भी उसकी कोर्ट की फीस लगी है, ठीक है, या फिर विटनेसेस को समन करने का जो भी उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, जो विटनेसेस की फीस लगी है, ठीक है, और जो प्लीडर की फीस है, उसके वकील की जो फीस थी, ठीक है, तो अगर कोर्ट को ये कंसीडर होता है रीजनेबली, तो उस केस में वो उस पर्सन को कह सकते हैं कि आप इसके जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं उस कंप्लेनेंट के, तो वो उसको पे करे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोज था, अगर वो पे नहीं करेगा तो 30 days की उसको पनिशमेंट मिलेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो ये फर्स्ट क्लोज था। और जो सेकंड क्लोज है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। मतलब कि सेकंड क्लोज में सिंपली ये बात की गई, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लोज में पढ़ा है, उसी तरह से अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी पावर है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर, ठीक है, रिवीजन की। तो वो भी अपनी पावर इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रायल कोर्ट करती है, ठीक है। तो ये 359 था। तो आज के लिए इतना ही था। ये दो सेक्शंस आज हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।